बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से सीधा पूछा कि जब इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो क्या 2024 के चुनाव रद्द होंगे। साथ ही कांग्रेस ने वाराणसी की वोटर लिस्ट अपने पास देने की मांग भी दोहराई है। आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप भी कहते हैं कि ये फर्जी वोटर लिस्ट है, हम भी वही कह रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का। तो लोकसभा चुनाव 2024 का फर्जी माना जाए, रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से सब राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस पे चर्चा करें कि कैसे दुरुस्त किया जाए वोटर लिस्ट को। पवन खेड़ा का आरोप है कि चुनाव आयोग के पास नाम एक हैं लेकिन चेहरे अनेक हैं, यानी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया और इसी कारण सत्ता पक्ष में घबराहट साफ नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर 6 फर्जी वोटरों का खुलासा किया गया था। खेड़ा का कहना है कि बीजेपी की अचानक फेक वोटर में दिलचस्पी चौंकाने वाली है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन अनुराग ठाकुर को 24 घंटे बीतने के बावजूद कोई नोटिस क्यों नहीं मिला। उन्होंने यह भी पूछा कि जिन आंकड़ों को जुटाने में कांग्रेस को 6 महीने लगे, उन्हें बीजेपी ने महज 6 दिन में कैसे हासिल कर लिया। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के, बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट हैं। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए, आज वही सवाल अनुराग ठाकुर बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। नंबर 2, हमें इन आंकड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा की। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो ये गठजोड़ है ना इनका और इलेक्शन कमीशन का, ये भी साबित हो गया। हमारी दूसरी बात ये सिद्ध कर दी। नंबर 3, जब इनके पास ये है अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी पर काउंटर क्लेम करते हुए वायनाड और रायबरेली के उदाहरण देकर कांग्रेस को तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वोटर्स ने कांग्रेस को बार बार नकारा, इसलिए वो अब वोटों को ही नीचा दिखाने में जुट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हारते हैं और इल्जाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाते हैं। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। बिहार में एसआईआर और कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर निशाना साध रही है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चुनावी हार से हताश होकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।